नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रीवा में बने इको पार्क का रविवार को शुभारंभ हो गया और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। इसके लोकार्पण से पहले पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यहां पर बनाए गए एडवेंचर का मजा लेते खतरों के खिलाड़ियों की तरह बिहार नदी के पुल के ऊपर बने साइकिलिंग एडवेंचर में साइकिलिंग करके इसका आनंद लिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और रीवा शहर के बिहार नदी के ऊपर बने सर्व सुविधा युक्त इको पार्क का रविवार को शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। यहाँ पर्यटन की गतिविधियों को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार नदी के टापू में 5.20 हेक्टेयर भूमि पर पार्क विकसित हुआ है और पर्यटकों के लिए शेर सपाटे की गतिविधियों के साथ इको पार्क में आधुनिक एडवेंचर गतिविधियों को भी प्रामुख्यता दी गई है, जो हर उम्र के सैलानियों को आकर्षित करेगी। पार्क के शुभारंभ से पहले जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने यहां के एडवेंचर का आनंद लिया और साइकिलिंग की। खतरों के खिलाड़ी की तरह इनके इस स्टंट को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और बिहार नदी के पुल के ऊपर बने इस साइकिलिंग एडवेंचर में उन्होंने किसी खतरे के खिलाड़ी की तरह साइकिल चलाई और उसे पार किया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। रीवा से रहीम खान की रिपोर्ट। पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो चाहे वो इको पार्क, बाधाएं आती हैं आए, लेकिन जहां इच्छा शक्ति होती है उन बाधाओं को पार करना भी कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और इसलिए मैं तो जो काम जनहित में ज़रूरी है उसके लिए कितनी भी बड़ी बाधा हो वो मेरे लिए बहुत छोटी लगती है। और उसी का ये परिणाम है कि रीवा के विकास के लिए जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकता रही है, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। इको पार्क और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भव्य परिसर इसका उदाहरण है, जैसा आप कह रहे हैं। सर पहले पचमढ़ा, फिर संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके बाद इको पार्क। विंध्य के लिए अगली सौगात क्या? उसके बाद रिवर फ्रंट इको पार्क से लेकर पचमढ़ा होते हुए और कोतवाली घाट और फिर राजघाट तक दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ शानदार पाथवे बनेगा, उसका विकास होगा। काम चल रहा है, लेकिन अभी प्रथम चरण में पचमढ़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद रिवर फ्रंट पचमढ़ा तक होगा। उसके बाद दोनों तरफ के किनारों को विकसित करके दूसरे चरण में इसको पूरा करेंगे। मार्च में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा। 72 सीटर का प्लेन हवाई अड्डा से उड़ना शुरू हो जाएगा। वो भी भविष्य में बोइंग प्लेन आ सके, रीवा में इसका दरवाज़ा खुलेगा। और इस प्रकार से जितने भी काम हैं, सिंचाई की नहरों का रकबा 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ करना है। रीवा संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत करनी है। तो लंबे समय से हमारे मनीषी, हमारे विद्वज्जन इस बात की मांग करते करते आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उनके उस संघर्ष को भूलना नहीं है और उनकी इच्छा के अनुरूप विंध्य में संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही सहर्दत के साथ घोषणा कर दी है। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम उसका शुभारंभ करेंगे। वक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए, पार्क बनने से पहले मंजूरी नहीं ली। अब ये इस तरह की बातों में मैं ध्यान नहीं देता। भैया, किस तरह की सुविधाएं हैं, पर्यटन को कितना इससे बढ़ावा मिलने का? किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलने का? यहाँ क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है हमारे रीवा शहर के इस टापू में और उसके अगल बगल के इलाके में, जहाँ पर बाण सागर का पानी, सोन नदी का पानी बह के और फॉल बनाते हैं। 1 फॉल नहीं, 2 नहीं, 3 फॉल बनाते हैं। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जिस शहर में अंदर हो और हम उसको विकसित ना कर पाएँ और पर्यटकों के लिए उसको उपलब्ध ना करा पाएँ, तो ये हमारी कमजोरी है, जिसको दूर किया गया है। कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं, लेकिन हर जगह बात यही आ रही है, परमिशन नहीं लिया गया है। क्या बात? ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि सूपा बोले तो बोले, चलनियाँ भी बोल रही परमिशन की जो बात आती है, बहुत ही अच्छा था, बहुत सुरक्षित है। और मैंने इसीलिए किया कि मैं ये देखना चाहता था कितना ये सुरक्षित है, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे रीवा के नागरिक इसका उपयोग कर सकें। पूर्ण रूप से सुरक्षित है और अच्छी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और इस प्रकार से बच्चों के मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए और
कल बहता हुआ पानी वाटरफॉल बना के जो ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि को ढूंढने के लिए तो शौकीन लोग सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं, जो कि हमारे शहर में काफी भीड़ एकत्रित हुई है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी उत्साह है। कोई भी काम अच्छा होता है तो उत्साह होता है। ठीक है भैया, थैंक यू।